इस पार्टी के इतने कैमरे हैं, इतनी सर्वेलेंस है, किसको कहां पर कैसे बिठाना है, पार्टी का हाईकमांड इतना नजदीक से जानता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये एक बार 5 मिनट गठित करना होता है किसी कमेटी का, हम नाम भेजते हैं, हम 10 नाम भेजते हैं, उसमें से 6 पार्टी लेती है, 4 अपने हिसाब से लेती है, क्योंकि पार्टी समझती है किसको कब क्या मौका अवसर देना है। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से पार्टी का मनोबल बढ़ाते रहिए, पार्टी के साथ खड़े रहिए, इस भगवी खुशबू को और फैलाने में अपना साथ देते रहिए। ये पार्टी की भाग्यता है कि पार्टी बिल्कुल नहीं सोचती कि कब कौन से आखिरी छोर बाड़े व्यक्ति को बैठे हुए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देते हैं, विधायक दल की बैठक हुई, मैं पहली बार विधायक बनी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश राजस्थान का दफ्तर देखा, घबराए हुए थे, छोटी उम्र में बने थे, किसी से ज़्यादा परिचित नहीं थे, परिचित थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से परिचित थे क्योंकि वो पार्टी के महामंत्री थे, परिचित थे तो जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनसे परिचित थे। आखिरी रो में एक आखिरी रो छोड़कर मैंने सीट ले ली क्योंकि ज़्यादा किसी से परिचित नहीं थे, पहली बार विधायक बन के आए थे। हमसे पिछले वाले सीट पर आप सभी के प्रिय हरदिल अजीज वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बैठे थे। नाम खुला, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया और मैं आपको इस बात की गवाही देके कह रही हूँ कि आखिरी सीट पर बैठे थे क्योंकि उनसे अगली सीट पर मैं ही बैठी थी उनसे अगली। तो आपको ये देखना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना लंबा समय संगठन को दिया है, कितने कर्मशील होते थे, कहाँ भरतपुर, कहाँ जोधपुर, कहाँ जैसलमेर, दिन रात चलते रहते थे। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रही हूँ, ये वो पार्टी है जिसको पता है कि किसकी क्या काबिलियत है। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी और पार्टी से भी आदेश ये थे कि आप लोकसभा के चुनाव देखिए, तैयारी कीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले जब मुझे बुलवाया गया और बताया गया कामा विधानसभा, तो मैंने भी बोला जी बड़ी कठिन विधानसभा है जी, और मुझे लगता है आपको कोई और कार्यकर्ता देखना चाहिए। तो मुझे पार्टी ने एक शब्द कह के भेजा था, तो तुम कार्यकर्ता नहीं हो? जी मैं भी कार्यकर्ता हूँ, पर मुझे लगता है कि इससे कठिन सीट आपके पास राजस्थान में नहीं, तो मुझे तो इसमें कोई छोटा मोटा दरी बिछाने का कार्यकर्ता देख लीजिए, किसी और कार्यकर्ताओं को देखिए। बोले नहीं आप जाइए, आप तैयारी कीजिए। मेरा मन थोड़ा सा विचलित था क्योंकि मैं स्थानीय जो परिस्थिति है उनसे पूरी तरीके से परिचित हूँ। फिर भी जिस परचम और जिस गहराई से, जिस संजीदगी से आप सबने ये चुनाव लड़ा, वो आपका बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी काबिलियत है कड़ी से कड़े, कठिन से कठिन परिस्थिति में कमल का फूल खिलाने की। आज की जो बैठक है, आज की जो कार्यशाला है, वो आत्मनिर्भर भारत पर है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने भी खड़ा है। मैं 2013 में विदेश चली गई थी और अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ने में अच्छी थी, तो सोचा कि माता पिता की अकेली संतान भी थी कि बाहर जाके काम करेंगे, पैसा ज़्यादा मिलता है, यहाँ का 1 रुपया वहाँ 100 रुपये बन रहा है, यहाँ का 100 रुपये वहाँ 1 रुपया बन रहा है, ज़्यादा काम करेंगे, साफ सुथरी जगह रहेंगे और अपने हिसाब से बड़े बड़े शहरों में रहेंगे, बड़े बड़े शहरों में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आपको ये बात 2013 की बता रही हूँ। 2013 में ऐसे ही कहीं बैठे थे तो पूछा कौन से देश से हैं, तो मैंने कहा जी मैं इंडियन हूँ।
मेरे साथ 10-15 और मुल्कों के लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। अच्छा, क्योंकि 2012-13 में भारत को एक पिछड़े वर्ग के रूप में देखा जाता था, और ये मैं आपको किसी की सुनाई नहीं बता रही हूँ। आप बीती कहते हैं ना जिसको, मेरे साथ जो हुआ वो बता रही हूँ। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चुने गए। 2016 में प्रधानमंत्री जी लंदन आए, और हम लोग उस टाइम नौकरी करते थे, पढ़ाई लिखाई करके। तो भेजा गया कि ऐसे आए हैं, और इंडियन होने के नाते भीड़ थी, आप उसमें जा सकते हैं। मुझे एक कार्ड दिया गया। मैं आपको अपनी पहली जो माननीय मोदी जी से आज भेंट बताने लगी हूँ। हम लोग बहुत नाम सुना था जब वो मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, उनकी कार्यशाला से बहुत प्रभावित थे, और सर्वधर्म प्रिय काशी से, वाराणसी से वो चुनकर आए। हम लोग ऐसे सूट पहन के गए, उस दिन लाइन में खड़े थे। तो जो ऐसे लाइन में कतार में लोग खड़े थे, तो मोदी जी सबसे नमस्कार कर रहे थे। जो उनके मुख पे तेज था, जो उनका ओजस्वी भाषण था, मैं आपको बता नहीं सकती उन शब्दों में कि एक भारत की नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते मेरा सर गौरव फकर शान। माननीय मोदी जी ने अपना भाषण खत्म किया। ज्यादा लोग नहीं थे, 200-300 लोग होंगे। उसमें से 100 एक इंडियन लगा लीजिए, बाकी 100 और मुल्कों के भी थे। हम भारत के लोग तो आपस में कहने लगे, वाह मोदी जी आए हैं। तो जो दूसरे देश के लोग थे वो जिस प्रकार से उठे, और जो उन्होंने उनका मान सम्मान किया, ये शब्दों में बयान करने वाली बातें नहीं है। मैंने कई मुल्कों में, मैं 2013 से 2019 तक विदेश में रही। कई मुल्कों में मुझे काम करने का मौका मिला, कई मुल्कों में तालीम लेने का मौका मिला, कई मुल्कों में जाने का मौका मिला। पर हमने स्थिति भारत की देखी 2015 के बाद। 2016 से अगर हम कहते थे भारतीय इंडियन है, तो जिस तरीके की रिस्पेक्ट और जिस तरीके का अवभगत हमको देखने को मिला, मैं आपको बता नहीं सकती। उसका एक उदाहरण आपको और देती हूँ। हिंदुस्तान में नोटबंदी हुई, जिसको डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। मैं विदेश में थी, एक कार्यशाला थी, ऐसी एक सेमिनार लगा हुआ था। कुदरती तौर से अकेली इंडियन थी। मैं वहां पहुंची, मेरी दूसरी रो में आखिरी सीट थी, जैसे मेरी दूसरी रो है ऐसी सीट थी मेरी। तो मैं पूछा जो लेने आए थे, बोले एनी इंडियन, कोई हिंदुस्तान से है? तो मैंने इधर उधर देखा, तो मैं अकेली थी, मैं खड़ी हो गई। तो उन्होंने मुझे बोला, आप इंडिया से हैं? जी। बोला अच्छा। तो बोले आपको पता है आपके देश ने कितना बड़ा काम किया? तो मेरे दिमाग में नहीं था कि, मैंने कहा जी मुझे पहचान नहीं पा रही हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि नोटबंदी हुई है, ऐतिहासिक फैसला आपके देश में लिया है। ऐसे मैं आपको 2019 की बात बता रही हूँ। 2019 में जब धारा 370 हटी, ट्रिपल तलाक का फैसला आया हो, धारा 370 का फैसला आया हो, तो भी मैं विदेश में थी। और जो हमने अपनी इज्जत होते हुए 2019 में, शब्दों में बता नहीं सकती, आत्मनिर्भर भारत, माननीय मोदी जी का विजन, जो 12 मई 2020 में जब कोरोना का समय काल लगा, तब उन्होंने देखा। और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शब्दों की गहराई की समझने की जरूरत है। आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, कि हमको किसी पर निर्भर नहीं होना, किसी मुल्क पर निर्भर नहीं होना, ना किसी दवाई के लिए, ना किसी खाने के लिए, ना किसी। तब होता है जब हम गहराई से जाते हैं कि ये कहाँ का बना हुआ कूलर है, ये टेंट कहाँ का लगा हुआ है,
ये जो साउंड सिस्टम बना है कहाँ बना है, ये जो टेबल बना है कहाँ बना है, ये जो पानी पी रहे कहाँ प्रयोग हो रहा है, कहाँ बन रहा है, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि एक सेकंड में एक फोन से दूसरे फोन में पैसे चले जाएंगे? आज किसी ने सोचा था? आप किसी पान की दुकान पर चली जाइए, किसी कपड़े की दुकान पर चले जाइए, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर चले जाइए, वहां जाके बोलेंगे इस पे पेटीएम कर दो जी। छोड़ दीजिए रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक जो इस देश की गढ़ थे, कभी किसी ने सोचा था कि हम लोग अपने ही पहने हुए कपड़ों का हमें प्रचार करना पड़ेगा? वोकल फॉर लोकल जो इस देश में बना है उसी चीज का प्रयोग कीजिए। बाहरी विदेशी चीजों का एक तरीके से बायकॉट कीजिए, स्वदेशी को अपनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। आत्मनिर्भर हम आर्थिक रूप से भी बनाइए, सामाजिक रूप से भी बनाइए, सांस्कृतिक रूप से भी बनाइए। इस देश की संस्कृति, इस देश की लोकप्रियता, तहजीब को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाइए। आप देखते होंगे 10 मील चलते हैं तो बोली बदल जाती है, कभी एहसास किया? 10 मील बदलेंगे चलेंगे तो बोली और जबान का लहजा बदल जाता है, लहजा बदल जाता है। खाने पीने में जो मिर्च नमक डलती है वो बदल जाती है, वो बदल जाती है। जो पहनावा है वो बदल जाता है। आप हरियाणा जाइए, हरियाणा में अलग है, जैसे अपने राजस्थान में आते हैं राजस्थान में अलग है, हिमाचल में अलग है, गुजरात में अलग है। जो सीमांतरण प्रदेश भी हैं उनकी बोली, पहनावा, खान पीन सब अलग रहता है। 10 मील पे भाषा बदल जाती है, बोली जबान बदल जाती है। उसकी खूबसूरती को निखारते हुए जो इस देश में छोटा बड़ा उद्योग कर रहे हैं, इस देश में बड़े उद्योगपति से ज्यादा जो छोटे उद्योगपति हैं, जो घरों में हमारी महिलाएं हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, आज वो देखिए कहाँ तक पहुंच गए। आप अपने घरों में कोई चीज, तस्वीर बनाते थे, चित्र बनाते थे। राजस्थान तो बल्कि हैंडीक्राफ्ट में बहुत बड़ा नाम है, राजस्थान का तो लोकप्रियता बहुत बड़ी है, पूरे विश्व में जाना जाता है। आत्मनिर्भर ये एक मुहिम चलाई है कि आगे आने वाले सालों में इस देश को किसी की तरफ देखना ना पड़े। कोई देश पे आपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो हमें ये ना सोचना पड़े कि इस चीज का प्रयोग और उपयोग करने के लिए हम किस मुल्क की तरफ देखेंगे, उसको बचाव करने के लिए। और हर एक हिंदुस्तानी को, भारतीय को देश का गौरव समझते हुए उस मुहिम में जोड़ा है। यह आत्मनिर्भर भारत की मुहिम है। हमें और आपको, हर बुजुर्ग को, हर महिला को, हर बच्चे को इसमें जुड़ना है। और इस मुहिम की जो अगुवाई है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो देश के कोने कोने तक इस मुहिम को लेकर जा रहे हैं। आज इस देश के एक छोटे से कस्बे कामा में भी आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से देखा जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस देश को लेके क्या विजन है, क्या तस्वीर है, क्या मंशा है। एक छोटे से कस्बे में भी ये कार्यशाला हो रही है, तो आप ये सोच लीजिए ये देश कहाँ जा रहा है। पहले ये डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे निकलते थे, विदेशों में चले जाते थे, विदेशों में नौकरियां करते थे, विदेशों में अपनी सेवाएं देते थे, जिसको एक थ्योरी का नाम देते थे ब्रेन ड्रेन, कि ब्रेन तो हिंदुस्तान का है, काम वो अमेरिका में कर रहा है। उसका एक अनाड़ी उदाहरण मैं भी हूँ। मुझे भी ये लगा कि मुझे विदेश में जाके काम करना है, पर जब मुझे ये लगा कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा है, और मैं अपना तो देखो भला कर पाऊंगी। मैं आपको आज बता दूं, मेरा राजनीति में आने में कोई मंशा नहीं। अच्छा नौकरी पेशे में थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, अच्छी जगह थे, छात्रवृत्ति से पढ़े थे, कोई पिताजी माताजी को कोई पैसे नहीं देने थे, बहुत अच्छी नौकरी पर थे, जो आदमी सोचता है कि एक उम्र पे आके होनी चाहिए। अच्छा विदेशों में घूम रहे थे, 47वीं 48वीं मंजिल पे रह रहे थे, 37वीं मंजिल पे काम कर रहे थे। जहाँ काम करते थे पूरा, जहाँ से शहर दिखाई देता था, जहाँ को रात में भी रह रहे थे, वहाँ से भी पूरा शहर का एक नज़ारा देखने को मिलता था।
पर उससे इस देश का एक कण भी, जिसने मुझे भारतीय होने का इतना बड़ा सौभाग्य दिया है, मैं नहीं चुका पाऊंगी। मैं वहां पर नौकरी नहीं, गुलामी कर रही थी। अगर हम विदेशों में रह के कुछ कर रहे हैं तो वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो गुलामी कर रहे हैं। देश तो आजाद हो गया था, पर हम गुलामी कर रहे थे। आज अपने देश में, अपने वतन में, अपनी मिट्टी पर, चाहे हम एक पौधारोपण क्यों ना करें, वो भी इस देश के आगे प्रगति में जुड़ता है। आप सभी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं। हम और आप इस मुहिम में लगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीर देखने को मिलती है भारत की, उसको और आगे बढ़ाएं। स्वदेशी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, विदेशी प्रोडक्ट्स का बिल्कुल एक तरीके से खंडन करें और आगे देश में एक होकर इस आत्मनिर्भर मुहिम में लगे। ये मैं कहना चाहती हूँ। जय हिंद। अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं को यूज करना, अपने ही काम में लेना। प्रजापति समाज जो दीपक बनाने का काम करती है, मिट्टी के घड़े और वो बनाने का काम करती है। अभी दीपावली आ रही है तो उनसे ही खरीदना, चाइना का सामान नहीं लेना। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हाथ से मुड्डी बनाती हैं, कलाकारी, पेंटिंग करती हैं, कपड़े सिलती हैं। अपना ही रोजगार, अपना ही काम और अपनी ही आमदनी, अपने बच्चों का पालन पोषण करना और अपने ही देश में उस पैसों ही हलेना गई थी। और बहनों ने अपने हाथ से मुझे जो खाना खिलाया, मैंने टोकन कटवाया, तो मैंने उनसे चर्चा की। पोषण के लिए पैसा आएगा, मजबूत होंगे और जेब खर्च भी रहेगा और पैसा भी रहेगा। पहले हम भारत के अलावा बाहर से जो आयात करते, आज हमारे भारत में सारी चीजें बन रही हैं। राफेल तक हमारे भारत में निर्मित हो रहा है। जो मोबाइल की चिप आती है ना, वो हमारे भारत में नहीं थी। मोबाइल हमारे भारत में नहीं बनता। भैया ने बताया कि एप्पल का मोबाइल हम बाहर से, लेकिन आज हम विदेशों में बेच रहे हैं। हमारे भारत में निर्मित हो रहा है। माननीय मोदी जी और भजनलाल शर्मा ये सारी योजनाएं लेके आए, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, किसानों के बारे में। जो सारी योजनाएं चली हैं या योजनाएं आ रही हैं, हम उनसे फायदा ले रहे हैं। हमारे किसान भाई हैं, किसानों के बारे में कांग्रेस सरकार थी, चिंता की, कभी कुछ मिला। लेकिन किसान सम्मान निधि के तहत आपको 6,000, युवाओं को 75,000 नौकरियां दी हैं। कांग्रेस सरकार ने जो लगातार उनकी सरकार में 19 बार चीटिंग हुई, रीट की चीट, जो भी पेपर आता लीक हो जाता, युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ की। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार में अभी तक ये फैक्ट्रियां ला रहे हैं। हमारे भजनलाल शर्मा जी, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वो भरतपुर के रहने वाले। पिछली बार आपने देखा होगा कामा में कितनी लूट थी। आज आप एक दाग भी लगा दो, बहन हमारी तत्पर, आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहाँ भी सूचना जाती है, पार्टी का प्रोग्राम हो, खुद की विधानसभा का हो, कहीं भी हो, जो भी सूचना जाती है टाइम पर पहुँचती है। लेकिन पिछली बार तो कहते हैं ना कि मालाओं की, मुझे वो नोटों की माला पहनाओ, खुद मुँह से कहकर। और हमारे यहाँ तो हम फूलों को भी यूँ कहते हैं, भाई पैसा खर्च मत करो, हमारा तो बीजेपी का दुपट्टा है, इसी से हमारा स्वागत कांग्रेस में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भरतपुर के हैं। भरतपुर के लिए जो सौगातें मिल रही हैं, आज चारों तरफ कोई सी विधानसभा में चले जाओ, जहां भी देखोगे काम चल रहे हैं। सबका फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कामा थोड़ा दूरी पे पड़ता है, लेकिन आप लोगों को 2000 का लक्ष्य दिया। आपके लिए भोजन का व्यवस्था रहेगी, आपके लिए बस की व्यवस्था रहेगी। आप सब कार्यकर्ता उसमें बैठ के जाएं, वहाँ आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। और कितनी सारी योजना लेकर कितना वो लेके आ रहे हैं, तो उसी दिन हम सबको पता भी चलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए सौगातों पे सौगात दे रहे हैं।
जो हमारा भरतपुर गुमनाम था, आज राजस्थान में काम हो रहा है। अब से पहले भरतपुर को किसी की पहचान थी क्या? 7 मंत्री थे, क्या काम हुआ? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी हैं, कोई भी जाति वर्ग हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे हैं। तो हमारे कामा हो, नगर हो, भरतपुर हो, बयाना हो, सब में खूब सारे काम हो रहे हैं। आपको बता नहीं सकते कितने करोड़ों के यहाँ काम आए। जो पीछे की पंक्ति में था, आज अग्रसर है भरतपुर। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग कृषि उपज मंडी नदवई में 2000 की संख्या में आप कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और हमारा कार्यकर्ता जो मजबूत है, स्तंभ है, वो मुझे लगता है एक कार्यकर्ता में कम से कम 50 की क्षमता है। तो 50 आने वाले हैं। जिला परिषद के होंगे, पार्षद के होंगे, पंचायत समिति के होंगे, बहन नौक्षम चौधरी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के और नरेंद्र मोदी जी के कैसे हाथ मजबूत करेंगे। हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे सबसे जो श्रेष्ठ रहता है ना, हमारे बूथ का अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, उनकी टीम सब लग जाएंगे। तो एक से बढ़कर तो कई लोग होते हैं, लेकिन जहाँ मुट्ठी बंद हो जाती है या अकेला नहीं, हम सब एक हो जाएंगे तो हमारी ये सारी गोली, हमारी नौक्षम जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की, आप एक एक करके एक एक वोट सब लेंगे। अभी आपको पता है कि पिछली 22 तारीख को जीएसटी जो पहले 28% थी वो 18 कर दी, और 18% थी वो 5%। जो दैनिक जीवन में हमें डेली उपयोग में आ रही हैं वो सारी चीज़ों को उन पे 0 कर दिया। ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, 50,000 से 1 लाख तक कम हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और नरेंद्र मोदी जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। तो आप सब हमको एक लेटर है, तो पहले तो हम सबसे भरवाएंगे ये, और ये सब आपको वापस दे के जाना। इसमें सिर्फ अपना नाम लिखना है, दिनांक लिखना है, हस्ताक्षर करने और पता नहीं। तो ये आपका जो लेटर है वो केंद्र सरकार में जाएगा कि हमने यहाँ बैठक की। तो भैया इनको सबको बंटवा, लंबे हाथ कर लेंगे, अपना नाम करना है, पुरुष की तरह बोलना है, हमको महिला है तो हम महिला की तरह। मैं शिवानी दायमा भारत माता की सेवा, भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए ये संकल्प लेती हूँ अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा। वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। हर काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। और गांव किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों का बढ़ावा दूंगा। युवा और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा। देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की जय। आप सबको जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत आत्मनिर्भर जो कार्यशाला है, इसमें सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो बहनें आई हैं उनको बिठा दो पीछे। सारे लोग भारत का लोहा मानने लग गए और आदरणीय मोदी जी से सलाह मशवरा लेने लग गए। जो पूर्व में नेतागण हमारे पीछे चलते थे, आज मोदी जी के पीछे वो सारे सुपर पावर आपको कहने वाले वो आदरणीय मोदी जी के पीछे चल रहे हैं। कारण क्या है कि अपनों की फिक्र ले ली। हमसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी पहले जो उन्होंने 65 साल या 70 साल राज किया, उन्होंने अपने परिवार की फिक्र ली थी। मोदी जी ने हिंदुस्तान की फिक्र ली। तो हिंदुस्तान की फिक्र लेगा, अपने परिवार की फिक्र लेगा, अपनों को मजबूत करेगा,
तो वो स्वयं और लोग उसके पीछे चलने वाले बन जाएंगे। आज बन रही हैं लोकल चीज़ों को हम ज़्यादा बढ़ावा दें और हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अपने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी ये डालें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल अपने जो स्वदेशी हैं हम इस चीज़ पे और लोगों को भी अपने नौजवानों को भी जो है इस चीज़ की प्रेरणा देंगे, प्रोत्साहन करेंगे कि भाई हम लोकल चीज़ खरीदें और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेशुमार कल्याणकारी योजनाएं अनेक चलाई और बेशुमार उपलब्धि हासिल करें विश्व स्तर पर, जिससे आज भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। आसमान की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराई तक पूरे दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान हो रहा। आप देख लीजिए कि चीन जो रोजाना हमें आंख दिखाया करता था वो पहले तीसरे नंबर पर था हवाई ताकत में। आज हिंदुस्तान हवाई ताकत में तीसरे स्थान पर है और चीन टक्कर के चौथे स्थान पर आ गया। अपने देश की चीज खरीदें, लोकल ना ओरिजिनल। तो ये जो है, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि आप जो है भारत की चीज़ों को खरीदो। भारत में चीन के प्रोडक्ट को बहुत खरीदते थे, आपको सबको पता है। टॉर्च भी हम जो है चाइना ब्रांड खरीदते थे। चाइना की चीज़ें जितनी भारत में बिकती थी विश्व में कहीं नहीं बिकी। और आदरणीय मोदी जी ने कहा कि इसको छोड़ो और हम ही तो खरीदते हैं, हमारा ही पैसा, हमारा ही पैसे से हमको हमारे सीने पर जो है हमको लड़ने आ रहा है। तो आदरणीय मोदी जी ने उसको औंधे में घेरा। आज हम स्वदेशी अपनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है। आपने देखा हो कि पार्टियां तो और भी हैंगी देश में, सिर्फ सत्ता भोगने के लिए आती हैं, लेकिन कहीं देश की राष्ट्र की बात नहीं करती। मैंने तो यहाँ तक देखा है कांग्रेस की पार्टी में कि भारत माता के नारे नहीं बोलते, राष्ट्रगान ही नहीं बोलता। उन्होंने कहीं आत्मनिर्भरिया जो है पौधारोपण का भी काम ऐसा नहीं किया। आज देश सबसे ज्यादा हरा भरा हमारा हिंदुस्तान हो रहा है। राजस्थान में 12 करोड़ पौधा लगा कर एक इतिहास कीर्तिमान रखा भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में। कामा विधानसभा में आदरणीय अध्यक्ष महोदय कामा में भी पौधारोपण का इतिहास। एमएलए के नेतृत्व तो वो तो स्वाभाविक बात है, हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व यही वही कर रही है। और जिले तो ये है कि भरतपुर कामा कभी पीछे रहा ही नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। कामा तो कामा ही। आदरणीय आज की जो कार्यशाला की मुख्य अतिथि है सम्मानीय हमारे यहाँ की विधायक, तो हमने सोच दिया ना आप सरपंचगण कार्यकर्ता वकील साहब ने कहा कि अभी देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधान काम हमारे आदमियों के लिए मिले और हमारा आदमी उसको करे, इसलिए उन्होंने जीएसटी भी 8% कोई 10% इसलिए घटा दी कि हमारे लोग उस धंधे को करें। और लोन लघु उद्योग के लिए उन्होंने पैसे मंजूर कर दिया। ये आत्म जो भारत का सपना जल्दी हमारा देश में पूरा होगा। मैं तो यही कहूँगा कि आज की जो मुख्य वक्ता हैं मां साहब, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी अपनी वाणी से हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को अवगत कराएं। पहले अपन जागृत होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनके साथ पधारे हुए भाजपा अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी सरपंच साहब और सभी कार्यकर्तागण, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ पधारे। आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक दूरगामी सोच है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, सुई से और एरोप्लेन तक सभी चीज़ें हमारे भारत में निर्मित हों। हम भारतवासी जो हम विदेशों में टैक्स देते हैं, विदेशों में उत्पादन का वो लाभ मिलता है विदेशों को, सभी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ निर्मित हों। आपको याद होगा कि 50% IITian हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।
कोई ऐसी यानी वर्ल्ड में हमारी जो प्रतिभा है वो अपनी प्रतिभा का डंका बजा चुकी है, तो हमारे IITian विदेशों में जाकर सेवा नहीं दें, भारत में सेवा दें। और हमारा जो ये कार्यक्रम का मुख्य मोटो है वो ये है, कभी सभी कार्यकर्ता छोटे से छोटे एक नागरिक को ये पाठ पढ़ाएं कि हम जो भी कार्य करें स्वनिर्मित करें। बाहरी चीज जो उत्पाद आ रहे हैं बाहर से, अमेरिका से, चीन से, मुक्त हमारे बाजारों का हाईटेक किसने कर रखा है? चीन ने। तो हम चीनी जो वस्तुएं हैं उनका बिल्कुल ये उद्देश्य है हम उनको बिल्कुल बरकरार करें, बिल्कुल कतई नहीं खरीदें। अब जब कोई चीज़ कितनी बाजार में आए, हम खरीदार ही नहीं है, उसकी सेल ही नहीं है, तो सोमोटो अपने आप को कंपनी बंद हो जाएंगी। तो ये प्रण लेके यहाँ से आज जाएं सभी कार्यकर्ता बंधु कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रचार प्रसार करें कि हमें विदेशी चीज़ों का उपयोग कतई नहीं करना है। दूसरी बात क्या है, आमजन को ये कार्यशाला का मुख्य ये होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता है वो ये संदेश पहुंचाए जनता तक कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, खाद गिरना है तो DAP पर क्यों निर्भर रहते हैं? देसी खाद बनाएं, वो कैंसो वाला खाद आता है उसको बनाएं, अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और जो ऑर्गेनिक खाद चल रहे उनको बनाएं, हरी खाद बनाएं। आप ग्वार बोएं, ढैंचा बोएं, उनको 20 दिन के बाद जोत दें, हरी खाद बन जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को, हम सभी का ये दायित्व बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना बहुत साकार हो चुका है। भाई साहब वकील साहब बताया कि सिंदूर जो वो था प्रोग्राम, उसमें भाई साहब ये तो 2 दिन कह रहे 12 घंटे में ये पाकिस्तान को परास्त कर दिया था। वहाँ के DRDO से यहाँ फोन आया था अब हम तो साहब सरेंडर हैं, किसी तरह से कैसे भी इसको बाहर को खत्म नहीं। तो ये क्या है कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ी सोच है। हम सभी कार्यकर्ताओं को उनको के हाथ मजबूत करना है। रही भाई नरेंद्र मोदी जी का, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे तभी देश मजबूत होगा। और माननीय विधायक जी का तो कहना ही क्या है, ये 24 घंटों तत्पर रहती हैं, कभी आप फोन करें, फोन उठाएंगी, जो भी समस्याएं उसका हल करती हैं। सभी शासन प्रशासन बहुत सही तरीके से चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। हमारे अमेरिका, इंग्लैंड जाकर के, रशिया, तमाम जगह जाकर के वहाँ अपनी योग्यता की वे मिसाल देते हैं। इतने इंटेलिजेंट हैं कि वे कंपनियां इनको हाईटेक कर लेती हैं और वो पैसा दे करके यूज करते हैं। लेकिन टैलेंट हमारे इंडिया से ज़्यादा अन्य देशों में नहीं है। अगर स्टूडेंट यहाँ कंपनी में जाएंगे तो निश्चित तौर से हम अग्रसर होंगे और हमारा देश आत्मनिर्भर रहेगा। मैं इसी कड़ी में आगे जोड़ती है हमारे अल्पसंख्यक बोर्ड JP नड्डा, भजन लाल शर्मा, मदन राठौड़, कार्यकर्ताओं की रूप से सुनती हैं और एक जनसभा कार्यक्रम वहाँ रहता है जिला स्तर। मंचासीन प्रधान जी समारोह इसी के साथ में हमारे मुख्य वक्ता भी बोलेंगी बहन जी, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आत्मनिर्भर भारत के बारे में मैं बताना चाहूँगा। बहन जी एक स्टूडेंट रही हैं और इन्होंने भी विदेश में जाके सेवाएं दी, लेकिन इनका ज़मीर जागा कि हम दूसरे देश में नहीं रह करके अपने देश के लिए कुछ करें। इनका ज़मीर जागा, ये हिंदुस्तान आई और पहले इन्होंने चुनाने से चुनाव लड़ा, वहाँ कार्यकर्ताओं की बातों को उठाया और क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की मदद की, चाहे किसान भाई है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे गरीब वर्ग है, उन सब की आवाज़ उठाई। उसी कड़ी में जुड़ते हुए ये कामा क्षेत्र में इन्होंने टिकट तो मांग रही थी ये लोकसभा का, लेकिन इनको टिकट दिया गया विधानसभा का, क्योंकि पार्टी को मालूम था कि भाई ये एक ऐसी कैंडिडेट है ये विधानसभा का टिकट भी निकाल देगी। क्योंकि सारी बातों को ने देखते हुए यहाँ मेवात क्षेत्र है, गुर्जर समुदाय का बहुत बड़ा वोट संख्यक है, SC के वोट हैं, सभी क्षेत्रों को ये टच करते हुए इस सीट को निकालेंगी। और उन्होंने एक आश्वासन भी दिया कि आप विधानसभा का चुनाव कहीं माइनस होती है तो आपको हम लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ये विधानसभा का चुनाव जीती
और आज आपकी सेवा में हर क्षेत्र में आपकी आवाज को बुलंद, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्टी की बात को लेकर के दूसरे प्रदेश में जाना हो, चाहे दूसरे जिले में जाना हो, आपकी आवाज उठाती हैं। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई हमारे ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जुरेड़ा नारायण जी पंडित जी हैं, उनसे कहना चाहूंगा, वो भी अपनी वाणी। दायमा शिवानी दायमा हमारे विशिष्ट अतिथि जिसको हम नाम धरेंगे धुआंधार, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे शिवानी दायमा जी आज कामा पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। हमारा उपस्थित सभी मेरा सम्मानीय मंच, वह मेरी गृहस्थ धर्म की धुरी, मेरी मातृ शक्ति, वह सूर्य के समान ऊर्जावान वाले मेरे युवाओं, वह मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु। आत्मनिर्भर भारत जिलाध्यक्ष महोदया, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम सभी मंडल अध्यक्षों की तरफ से जिस प्रकार से रामायण में पहला श्लोक आता है सुंदरकांड में, हनुमान ते प्रसाकर पुण्य कीन प्रणाम और राम काज कीने बिना मोह काम विश्राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद जय। सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जब कोरोना की महामारी चली थी पूरा वर्ल्ड त्राह हो रहा था, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अपने देश में एक वैक्सीन बनाया जो सारी दुनिया के लिए फ्री में उन्हें दिया। ये बहुत बड़ी आत्मनिर्भर भारत की बात है। दूसरा, जब कोरोना का युद्ध हुआ था, यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो भी हमारे स्टूडेंट, जो हमारे भारतीय आदमी थे, उनको सबको निकाला। ये आत्मा भारत की निर्भर है। और जब भी पहले कोई प्रधानमंत्री या कोई हमारा देश का विदेश जाते थे तो पहले जूता चप्पल निकलते थे, लेकिन आज का जो देश हमारा भारत देश है, वो पहले कहते हैं कि मोदी आ रहा है तो उसके लिए लाइन लग जाती है कि मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है। ये आत्मा भारत की दुनिया। मैं आप ज़्यादा ना कहते हुए सभी मंचों की टीम की हार्दिक स्वागत सम्मान करता हूँ और अध्यक्ष जी से मैं अर्ज करता हूँ, विधानसभा कामाओं का जो भी आप टारगेट दोगी, बहन नोकचंद चौधरी के नेतृत्व में हमेशा उसको टारगेट को ऊपर करके देंगे। विधानसभा कामा एक ऐसी है, जिलाध्यक्ष जी क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हम तो उस परिंदे जात के, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर। हमारे यहाँ भाईचारा विधानसभा कामा का है। जय हिंद जय भारत। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन नौशम चौधरी जिंदाबाद, बहन नौशम चौधरी जिंदाबाद, बहन नौशम चौधरी जिंदाबाद, बहन सबानी दामा जिंदाबाद, बहन सबानी दामा जिंदाबाद, बहन सबानी दामा जिंदाबाद, भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों अतिथि बैठे हुए हैं और दोनों अतिथियों के शायद तेज को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है शायद विद्युत विभाग के कर्मचारियों को ज्यादा धमका दिया है। दोनों हमारी मशीनें फूक चुकी हैं। हाई ज्यादा छोड़ दिया है, हाई पावर, हाई वोल्टेज छोड़ा है। हाँ, हाई वोल्टेज आ गया है। ये भी गलती मेरी है। मत छोड़ना जिस दिन कोई चीज की इल्जाम सिर पे ना लगे। और कौन से लगे? तो आपने देखा है अपनी वाणी से हमारे लाडली विधायक पर वो अड़गी और जिस बात को वो अपने मन में ठान ली तो उस बात को वो करा करके रहती है, चाहे वो विधानसभा का काम हो चाहे जिले का काम हो। ऐसी विधायक, वैसे ही उनका तेज और एक वक्ता के रूप में भी उनका तेज आप लोगों ने देखा है। मैं आपके सामने हमारी लाडली विधायक से अनुरोध करूंगा कि वो आपका तो कई बार प्रशंसा आदमी छोटी बहन के नाते भी ज़्यादा कर देता है और परिवार के सदस्य होने के नाते भी कर देता है। जिन शब्दों का आपने शायद से प्रयोग किया, जीवन मेरा सफल हो जाएगा उन शब्दों पे हम बन गए थे। पर मैं आपका इस मान सम्मान के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो भरतपुर के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष
श्रीमती शिवानी दायमा जी, मैं आपका कामा विधानसभा आने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आपके साथ आए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे पंडित